नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार श्रावण मास में 4 नहीं 5 सोमवार होंगे और ये 5 सोमवार जो व्रत करेगा तो वो कैसे व्रत करें, उसकी विधि सरल क्या है और इसके क्या लाभ हैं। तो यही जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इस बार श्रावण मास में का प्रारंभ सोमवार से ही होगा और सोमवार को ही इसका समापन होगा श्रावण मास का। और इसके बीच में इस बार एक अनूठी बात यह है कि सोमवार की अमावस्या भी होगी और सोमवार की पूर्णिमा भी होगी। तो सोमवार शिव जी के भक्त व्रत रखते हैं, हर वर्ष रखते हैं, पूरे महीने सोमवार को रखते हैं। तो किस प्रकार से व्रत रखें, किस प्रकार उसकी विधि है और कैसे क्या करें और उसके क्या लाभ होते हैं। तो मित्रों, सोमवार का जो व्रत है श्रावण सोमवार का, वो इस बार 6 जुलाई से प्रारंभ होगा। जो भोले बाबा के भोले भक्त हैं, उन भक्तों द्वारा शिव जी का इस महीने में विशेष पूजन किया जाता है। पहला सोमवार 6 जुलाई को है। इस बार 5 सोमवार होंगे। पहला 6 जुलाई को होगा, दूसरा 13 जुलाई को होगा, तीसरा 20 जुलाई को होगा, चौथा 27 जुलाई को होगा और पांचवा 3 अगस्त को होगा। ज्योतिष के अनुसार श्रावण माह में 5 सोमवार का फल ज्योतिष में शुभ कहा गया है। इस बार सोमवती अमावस्या और सोमवती ही इस बार पूर्णिमा होगी। प्रथम सोमवार के दिन, सोमवार तो हो गई, उस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग भी है। श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण के महीने का प्रारंभ कहा गया है। इसलिए इस बार अच्छी वर्षा होगी, सर्वत्र वर्षा ऋतु की फसल अच्छी होगी और प्रजा में सुख शांति समृद्धि और धन वृद्धि भी आगे के वर्षों में सोमवार श्रावण माह के बाद में देखने को मिलेगी। इस माह के सोमवार का विधि पूर्वक व्रत और उपवास करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, जिन लोगों की राशि पर शनि की 7.5 है या शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा है अथवा शनि की ढैया है, उन लोगों के लिए भी शिव जी के ये व्रत विधि विधान से करना विशेष फायदे देते हैं। और जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे, खास तौर से विवाह में परेशानी आती है अथवा दाम्पत्य जीवन में कलह है, आप उसमें पति पत्नी में बनती नहीं है, उन लोगों के लिए भी विवाह के अवसर देख के संयोग देगा, योग बनाएगा और दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। शिव जी पूर्ण वर का वरदान आशीर्वाद स्वरूप अपने भक्तों को देते हैं। श्रावण मास के जो सोमवार के व्रत हैं इस महीने में, उन व्रत को कैसे रखा जाता है और सावन के जो सोमवार व्रत कहे जाते हैं और सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार को जो व्रत रखे जाते हैं उन्हें 16 सोमवार व्रत कहा जाता है। सुबह व्रत किस प्रकार से रखें, उसकी विधि और विधान क्या है, जिससे कि पूरा का पूरा लाभ व्रत रखने का आपको प्राप्त हो। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके शिव मंदिर जा करके, अगर आपका स्वयं का मंदिर है तो उसकी साफ सफाई करिए। शिवलिंगी पर जा करके दूध और जल अर्पित करिए। फिर सामने शांति से बैठ करके व्रत रखने के संकल्प करिए। बिना संकल्प के इच्छाएं पूर्ति और मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती, तो अपने मन में संकल्प करिए शिव जी के सामने बैठ करके आंख बंद करके कि मैं इस सोमवार से श्रावण के सोमवार के व्रत रखना चाहूँगा, आपका पूजन अर्चन करना चाहूँगा अथवा 16 सोमवार का व्रत रखना चाहूँगा। जो भी आप रखना चाहें
उसके अनुसार आप संकल्प कर लें। और दिन में 2 बार सुबह और शाम को शिव जी और पार्वती जी का आप पूजन अर्चन किया करें और शिव जी के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके रखा करें। फल फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव जी के को सुपारी, पंचामृत, बेल पत्तियां, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं। श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और दूसरों को भी व्रत कथा सुना सकते हैं। शाम को पूजा के बाद व्रत को खोलें। इस प्रकार सावन माह के सोमवार का भक्ति पूर्वक शिव जी का व्रत विधि विधान से करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिनके विवाह में विलंब हो रहे हैं, अच्छा वर नहीं मिल रहा, अच्छी पत्नी नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा वर प्राप्त होता है। और जिन लड़कों के विवाह में दिक्कतें हैं, उनको विवाह बाधा दूर होती है और उनका विवाह हो जाता है। जिनके दाम्पत्य जीवन में आपसी मतभेद हैं, कलेश हैं, उनको सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जिन्हें कुंडली में कालसर्प योग से पीड़ा है, शनि साढ़े साथी की पीड़ा है, शनि की ढैया की पीड़ा है, अथवा महादशा अंतरदशा की पीड़ा है, अथवा किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता, रोजगार काम में अड़चनें आ रही हैं, उनके लिए भी इस प्रकार से विधि विधान से सोमवार के श्रावण के व्रत करने से उनकी भी परेशानियां दूर होती हैं। आज इतना ही मित्रों, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आप तक अच्छी अच्छी जानकारियां मैं प्रदान करता रहूं। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार श्रावण मास में 4 नहीं 5 सोमवार होंगे और ये 5 सोमवार जो व्रत करेगा तो वो कैसे व्रत करें, उसकी विधि सरल क्या है और इसके क्या लाभ हैं, तो यही जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इस बार श्रावण मास में का प्रारंभ सोमवार से ही होगा और सोमवार को ही इसका समापन होगा श्रावण मास का। और इसके बीच में इस बार एक अनूठी बात यह है कि सोमवार की अमावस्या भी होगी और सोमवार की पूर्णिमा भी होगी। तो सोमवार शिव जी के भक्त व्रत रखते हैं, हर वर्ष रखते हैं, पूरे महीने सोमवार को रखते हैं। तो किस प्रकार से व्रत रखें, किस प्रकार उसकी विधि है और कैसे क्या करें और उसके क्या लाभ होते हैं। तो मित्रों, सोमवार का जो व्रत है श्रावण सोमवार का, वो इस बार 6 जुलाई से प्रारंभ होगा। जो भोले बाबा के भोले भक्त हैं, उन भक्तों द्वारा शिव जी का इस महीने में विशेष पूजन किया जाता है। पहला सोमवार 6 जुलाई को है। इस बार 5 सोमवार होंगे। पहला 6 जुलाई को होगा, दूसरा 13 जुलाई को होगा, तीसरा 20 जुलाई को होगा, चौथा 27 जुलाई को होगा और पांचवा 3 अगस्त को होगा। ज्योतिष के अनुसार श्रावण माह में 5 सोमवार का फल ज्योतिष में शुभ कहा गया है। इस बार सोमवती अमावस्या और सोमवती ही इस बार पूर्णिमा होगी। प्रथम सोमवार के दिन, सोमवार तो हो गई, उस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग भी है। श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण के महीने का प्रारंभ कहा गया है। इसलिए इस बार अच्छी वर्षा होगी, सर्वत्र वर्षा ऋतु की फसल अच्छी होगी और प्रजा में सुख शांति समृद्धि और धन वृद्धि भी आगे के वर्षों में सोमवार श्रावण माह के बाद में देखने को मिलेगी। इस माह के सोमवार का विधि पूर्वक व्रत और उपवास करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है, जिन लोगों की राशि पर शनि की 7.5 है या शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा है अथवा शनि की ढैया है, उन लोगों के लिए भी शिव जी के ये व्रत विधि विधान से करना विशेष फायदे देते हैं। और जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे, खास तौर से विवाह में परेशानी आती है अथवा दाम्पत्य जीवन में कलह है, आप उसमें पति पत्नी में बनती नहीं है, उन लोगों के लिए भी विवाह के अवसर के संयोग देगा, योग बनाएगा और दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। शिव जी पूर्ण वर का वरदान आशीर्वाद स्वरूप अपने भक्तों को देते हैं। श्रावण मास के जो सोमवार के व्रत हैं इस महीने में, उन व्रत को कैसे रखा जाता है और सावन के जो सोमवार व्रत कहे जाते हैं और सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार को जो व्रत रखे जाते हैं उन्हें 16 सोमवार व्रत कहा जाता है। सुबह व्रत किस प्रकार से रखें, उसकी विधि और विधान क्या है, जिससे कि पूरा का पूरा लाभ व्रत रखने का आपको प्राप्त हो। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके शिव मंदिर जा करके, अगर आपका स्वयं का मंदिर है तो उसकी साफ सफाई करिए। शिवलिंगी पर जा करके दूध और जल अर्पित करिए। फिर सामने शांति से बैठ करके व्रत रखने के संकल्प करिए। बिना संकल्प के इच्छाएं पूर्ति और मनोकामनाएं पूर्ति नहीं होती, तो अपने मन में संकल्प करिए शिव जी के सामने बैठ करके आंख बंद करके कि मैं इस सोमवार से श्रावण के सोमवार के व्रत रखना चाहूँगा, आपका पूजन अर्चन करना चाहूँगा अथवा 16 सोमवार का व्रत रखना चाहूँगा। जो भी आप रखना चाहें
उसके अनुसार आप संकल्प कर लें। और दिन में 2 बार सुबह और शाम को शिव जी और पार्वती जी का आप पूजन अर्चन किया करें और शिव जी के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके रखा करें। फल फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिव जी को सुपारी, पंचामृत, बेल पत्तियां, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाएं। श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और दूसरों को भी व्रत कथा सुना सकते हैं। शाम को पूजा के बाद व्रत को खोलें। इस प्रकार सावन माह के सोमवार का भक्ति पूर्वक शिव जी का व्रत विधि विधान से करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिनके विवाह में विलंब हो रहे हैं, अच्छा वर नहीं मिल रहा, अच्छी पत्नी नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा वर प्राप्त होता है। और जिन लड़कों के विवाह में दिक्कतें हैं, उनको विवाह बाधा दूर होती है और उनका विवाह हो जाता है। जिनके दाम्पत्य जीवन में आपसी मतभेद हैं, कलेश हैं, उनको सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जिन्हें कुंडली में कालसर्प योग से पीड़ा है, शनि साढ़े साथी की पीड़ा है, शनि की ढैया की पीड़ा है, अथवा महादशा अंतरदशा की पीड़ा है, अथवा किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चलता, रोजगार काम में अड़चनें आ रही हैं, उनके लिए भी इस प्रकार से विधि विधान से सोमवार के श्रावण के व्रत करने से उनकी भी परेशानियां दूर होती हैं। आज इतना ही मित्रों, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आप तक अच्छी अच्छी जानकारियां मैं प्रदान करता रहूं। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद।